हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक-ठाक हैं और आ गए हैं आपके सामने एक नया व्लॉग लेकर। नया तो क्या है, डेली यूज़ का वही काम है, अपना डेली रूटीन। बच्चे सो रहे हैं, दूध का काम कर लिया था मैंने, अंशु उठ गई थी क्योंकि अंशु की तबीयत थोड़ी ढीली लग रही है। और उठते ही मैं तो बस घुस गई थी बेड के अंदर क्योंकि मुझे निकालने थे बच्चों के लिए वेस्ट कोट जो इनको स्कूल में डालने हैं, और मुझे मेरी स्वेटर भी निकालनी थी। मैंने अभी तक स्वेटर निकाली ही नहीं थी। अंशु उठ गई थी और शाम को हरा लेकर आए थे और मैंने कट नहीं किया था क्योंकि थोड़ा ही होता है, और फिर मैं दोबारा से चाट उनको डाल के आ गई थी ना, तो मुझे नहीं लगा कि हरे की ज़रूरत है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर कुछ ये है कि लेट था, वीडियो का काम करने में ही लेट हो गई थी, इस वजह से मैंने ये छोड़ दिया था कि चलो हाथ से काटना है, सुबह देख लेंगे। तो अंशु के साथ साथ फिर थोड़ी देर बाद निशांत भी आ गया था, तो मैंने अंशु को लगा लिया है। इनको ये हरा का काम करवाना तो नहीं आता, लेकिन ये है मैं इसे बता बता के कर रही थी, मेरी हेल्प हो गई थोड़ी सी। और अभी हरा डाल के मैं हाई वगैरह लगाने जाऊंगी। पराठा करके अपना घर का देखेंगे। इसी तरह से बस सर्दियों में हमारे तो रूटीन चलते रहते हैं। आपके कैसे चलते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो आपको कैसे लगते हैं ज़रूर बताइएगा। आप वीडियो ऑन करते हैं, देखते हैं, हाफ तक ही देखते हैं लेकिन पूरा नहीं देखते। क्या बात है, क्या कमी है वीडियो में? देखिए हम गांव से बिलोंग करते हैं, जो हमारा काम है हम आपके साथ वही शेयर करते हैं। अगर उसमें कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाहर घूमना फिरना ये तो हम औरतों के लिए जो गांव में रहती है और जो ज़्यादातर पशु रखती है उन सबके नसीब में नहीं होता है घूमना फिरना। हमें तो बस जो होते हैं त्योहार या हमारे आसपास कोई फंक्शन होता है उसी में हमें घर से बाहर निकलने की इजाज़त होती है, और ना ही हमारे पास टाइम होता है इतना। घर को देखना, बच्चों को देखना, पशु रखते हैं तो उनको देखना, इतने सारे काम होते हैं। आपको मैं दिखा रही हूँ, अगर एक पशु रखते हैं तो उसका ही इतना काम होता है। तो मेरे पास तो 4-5 पशु हैं, इनको संभालना भी पड़ता है। कभी एक बीमार होता है तो कभी दूसरा, कभी एक नखरे करता है तो कभी दूसरा। और ये देखिए, अगर 10 मिनट भी अगर मैं यहाँ से वहाँ लेट हो गई तो ये फैला देते हैं, तो अभी कर देते हैं यहाँ से सफाई। तो जी अभी अंदर की झाड़ू हो गई है, थोड़ी सी बाहर भी लगा देते हैं। फिर उसके बाद घर जाकर करना है मुझे बाकी का काम। बच्चों के लिए खाना तो मैंने बना दिया था, तो काफ़ी सारे काम रहते हैं ठंडे मौसम में। सुबह तो ये है कि इतना जल्दी काम रुक रुक के करते हैं, लेकिन फिर बाद में धूप लगने लगती है तो मुझे बाद में इन भैंसों को पानी पिलाकर 2 को अंदर भी बांधना होता है। तो चलिए जी अपना फटाफट से निपटा लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी घर पे, तो अभी ये कम्बल वगैरह उठा लेते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल लेट जाते हैं और तब तक वो रहते हैं बेड पर ही। तो मैं इसीलिए उठाती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चों को सर्दी लग जाती है तो भी एक बड़ी ही दिक्कत हो जाती है। फिर वही डॉक्टर का खर्चा, और बच्चे खा पी कर उतने ही हैरान फिर से हो जाते हैं। तो जी बस
अभी कमर उठा दूंगी और बच्चे शाम को आएंगे तो शाम को इतनी नहीं रहती है क्योंकि बच्चे भाग दौड़ करके खेलते रहते हैं। लेकिन जब सुबह बच्चे नींद से उठते हैं और अगर हम कम्बल साथ के साथ उठा दें तो उनको ठंड लगने का पूरा चांस रहता है। और मुझे अभी ये चादर बदलनी थी क्योंकि ये मुझे मजबूरी में बिछानी पड़ रही है। वो चादर मैंने धो दी थी तो अभी तो मैं उसी को लगाऊंगी क्योंकि मैंने अभी चादर ली नहीं है, जब लेंगे तो नई बिछाएंगे। तो जी चलिए फटाफट से अभी अंशु थोड़ी सी हेल्प करवा देगी मेरी डस्टिंग करने में और ये थोड़ा सा सामान इधर उधर करने में, बस यही रहता है। यहाँ से उठा के वहाँ पटका, वहाँ से उठा के वहाँ पटका, पूरा दिन इसी तरीके से हम लगे रहते हैं जब एक मकान को घर की तरह रख पाते हैं। और 2 दिन ये है कि भाग दौड़ के सेंटर करते हैं अपने काम को, फिर से वही रूटीन बन जाता है। तो अभी मेरे 2-4 दिन से व्लॉग जो हैं वो थोड़े से ऊपर नीचे फिर से हो गए हैं। अभी मैं एडिट कर रही हूँ, ये 30 तारीख का व्लॉग है और अब मैं एडिट कर रही हूँ, आज तारीख है 2 दिसंबर। तो इतना फ़र्क आ गया है। तो जी कोई बात नहीं, बुरा मत मानिएगा, करेंगे, अप टू डेट भी करेंगे। लेकिन सर्दियां हैं, छोटे दिन हैं, काम उतने ही हैं सिलाई का, बल्कि अभी मैंने थोड़ा सा स्किप किया हुआ है, कम ही करती हूँ, नहीं तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। तो ये देखिए, ये चादर नहीं है, ये है कपड़ा वर्दी का, पुलिस वालों की वर्दी का कपड़ा है। तो ये मेरे अच्छे काम आ रहा है क्योंकि वैसे तो इसकी पैंट शर्ट कोई सिलवा के पहनता नहीं, तो अभी इसको कर लेते हैं इसी तरीके से यूज। तो जी चलिए, हमारी डस्टिंग तो लगभग हो गई है, बस खाट से ये और झाड़ के रख देंगे अच्छे से और फिर मैं करूँगी अपना इनका खाने का काम। और आप लोग सोचते तो होंगे कि इतने बड़े बड़े मसन कौन रखता है, तो जी मैं रखती हूँ। एक्चुअली ये मसन नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा के कपड़े हैं जिनको हम कभी अब यूज़ नहीं करते, तो मेरा ऐसे कपड़ों को फेंकने का मन नहीं करता, तो मैंने बनाए हुए हैं ये बड़े बड़े 2 मसन। क्योंकि हमारे बेड का ना सिरहाना नहीं है, क्योंकि एक बेड है और एक तख्त है, इस वजह से मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा के अपना कर रखा है। और ये मसन मेरे इतने काम के आ रहे हैं क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, रात में ना नींद को गिरने का भय नहीं रहता। ये मसन मैं इनके साइड लगा देती हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, अगर आपके पास भी बच्चे छोटे हैं तो आप वेस्ट कपड़ों से इस तरह के मसन तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चे को सेफ रख सकते हैं। जैसे आपको कहीं उठकर काम करना है, थोड़ा इधर उधर हुए और बच्चे का गिरने का बहुत डर रहता है, तो ये मैंने सच बताऊं तो अपने सूटों से ही तैयार कर रखा है और बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। तो जी इससे बहुत आसानी मिलती है। मेरे तो बच्चे बड़े हो गए लेकिन बच्चे नींद में फिर भी खिसक जाते हैं, गिरने का भय रहता है, इस वजह से मैं इनको यूज़ करती हूँ। और मेरे बेड पर काफ़ी सूट भी करते हैं ये, बस चादर और मसन का कलर सेम नहीं है, इस वजह से थोड़े अलग लग रहे होंगे। तो जी चलिए, टाइम के साथ वो भी होगा। और अभी मैं बनाने लगी थी खाना, और खाने में आज वैसे मावस भी बता रहे हैं और मेरा है शनिवार, तो मैं नहा चुकी थी और अपना मावस का भी किया था थोड़ा सा। तो मैं बच्चों के लिए बना रही, क्योंकि खीर बनाई थी तो मैं बच्चों के लिए बना रही थी मिर्च की चटनी, जो होती है लाल मिर्ची की चटनी, उसके पराठे, और बच्चों को काफ़ी पसंद आए थे। तो जी चलिए फटाफट से बच्चों को तैयार करके भेजते हैं स्कूल, फिर उसके बाद अपने बाकी सारे काम हैं जो अभी करने हैं। उसके बाद बीच में ही मैंने खाना बंद कर दिया और किंसू की चोटी बनानी थी, बच्चों को थोड़ा सा तेल की मालिश करनी थी। तो कभी तो ये कर लेते हैं, बस बच्चों की मन की मर्जी ज़्यादा चलती है आजकल।
कभी इनका मन होता है तो खुद से कर लेते हैं, नहीं तो ये है कि मुझे ही करना पड़ता है। तो अभी अर्किन्सू के बाल तो ज़्यादातर मुझे ही बनाने पड़ते हैं। ये तो इन्हें कंघी करने से इतना डरती है, कहती है कि मुझे दर्द होता है। तो ये काम भी मेरा बढ़ ही जाता है। वैसे काफ़ी बड़ी हो गई लेकिन नहीं करती है, तो क्या करे भाई, कर लेगी कभी तो करेगी ही। मैं ज़्यादा दबाव नहीं डालती हूँ। तो इसने हल्के से इसमें कंघी तो लगा ली थी। अभी मैं इसकी चोटी बना दूँगी और फिर उसके बाद ये लोग जाएंगे। खाना पैक कर दिया है स्कूल में और हम करेंगे अपने बाकी के काम। जब तक बच्चे स्कूल नहीं जाते हमारी डस्टिंग वगैरह अच्छे से हो नहीं पाती है, क्योंकि बच्चे इधर से उठाकर उधर रख देते हैं, उधर से उठाकर इधर। ऐसे ही बस हमारा तो सुबह सुबह चलता रहता है। तो जी किंसू की चोटी बस बन गई है। अभी ये जाएंगे स्कूल और हम करेंगे अपने घर की डस्टिंग। पहले मैं यहाँ का काम निपटाऊंगी सारा, बर्तन ही छोड़ के जाती हूँ क्योंकि बर्तन फिर हम लास्ट में कर देंगे और फिर करूँगी मैं भैंसों को पानी का काम। तो अभी बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं और मेरा प्लाट का भी कंप्लीट हो गया है। मैं आ गई हूँ घर पे। आज अमावस थी तो दूध घर पे ही रखा था, तो दूध को रख दिया है चूल्हे पर। तब तक ये गर्म हो जाएगा और अपने थोड़े से बर्तन हैं इनको साफ़ कर लेते हैं। फिर अपना हल्की सी ठंड हो गई है। अभी काम करते रहते हैं तब नहीं लगती है, लेकिन अभी काम निपट सा गया है ना, इसके बाद मुझे थोड़ी सी ठंड लगने लगी थी तो मैंने अपना ओढ़ लिया था शॉल। और अभी मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ। किंसू के पापा के लिए एक खाना डालना था, तो ये भी पूछ रहे थे कि चाय बनाएगी, क्योंकि इनको भी पता है काम निपटने के बाद मैं चाय ज़रूर पीती हूँ। तो पूछ रहे थे कि अभी बना रही है तो मैं भी पी कर चला जाऊँगा बाहर खेत में। तो मैं बोल रही थी कि रुको, एक दो सामान रसोई से इधर उधर करना है, फिर मैं बनाती हूँ। तो भी बना लेते हैं चाय, फिर उसके बाद अपना थोड़ी सी देर लाइव का काम करेंगे और फिर वीडियो एडिटिंग करेंगे। वीडियो एडिटिंग करने में इतनी दिक्कत हो रही है, छोटे छोटे दिन होते हैं, काम इतने सारे होते हैं और प्रॉपर टाइम नहीं मिल पाता। बस ऐसे ही चलते फिरते थोड़ी सी अब कर ली, थोड़ी सी तब कर ली, जैसे तैसे करके आप तक वीडियो पहुंचाई जा रही है। तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है वीडियो में, तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी। और अभी बस इसके बाद ना मैं थोड़ा सा लाइव में मुझे काफ़ी टाइम लग गया था, इस वजह से मैं नहीं कर पाई। और उसके बाद बच्चे आ गए थे, फिर बच्चों को खाना वगैरह दिया और दूध वगैरह पिला के मैं लग गई थी अपना वीडियो का काम करने में। उसके बाद मैंने कोई वीडियो ज़्यादा शूट नहीं किया, क्योंकि शाम होते होते ठंड की वजह से मेरा हल्का हल्का सिर में दर्द होना लगा था। फास्ट था इसलिए दवाई ले नहीं सकती थी बीच में। तो जी चलिए, इस वीडियो को मैं रोकती हूँ यहीं पर। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। अपना लाइक करते हैं और ना ही कमेंट करते हैं, ऐसे हम लोग डीमोटिवेट होते हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। लेते हैं इसी के साथ विदा आपसे। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, सर्दी से बचिएगा। जय राम जी की।